हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो गेट 2024 ऑलरेडी हो चुका है, रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। और अब आप लोगों की जानने की इच्छा ये होगी कि सर जो टॉपर्स होंगे सारी ब्रांचेज में, हालांकि सारे ब्रांच की बात नहीं करूंगा, तो मेन जो ब्रांच है जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डीए, इन सब ब्रांच की बात करूं, पीआई की बात करूंगा, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूंगा, इन सब ब्रांच की बात करूंगा, एक्सी की बात करूंगा कि सर इसमें जो टॉपर्स हैं उसके कितने मार्क्स हैं, उनका क्या गेट स्कोर है, और जनरली इन सारे ब्रांचेस का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ क्या रहा है, राइट, सारी कैटेगरी के लिए। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं सेशन की। इसमें दोस्तों ये है टॉपर्स गेट 2024 के आप लोगों के सामने। सीएसआईटी का जो टॉपर है वो पीयूष कुमार, जिसका हमने इंटरव्यू इस चैनल के ऊपर डाला भी है, और आप जाकर देख सकते हो बहुत ही किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी। थर्ड ईयर में भी उसने प्रिपरेशन करी थी और थर्ड ईयर में उसकी 560 के आसपास रैंक आई थी, 530 के आसपास रैंक आई थी, और जब फाइनल ईयर में उन्होंने दिया तो AIR 1 लेके आया, 1000 गेट स्कोर। मार्क्स जो थे टोटल 91.07 था, रैंक 1। ईसी की अगर मैं बात करूं तो राजा मांझी, राइट, जिसकी AIR 1 आई है, मार्क्स थे जिसके 84.67, राइट, AIR 1। इलेक्ट्रिकल की बात करूं शिवम गर्ग, हालांकि शिवम के पहले भी, क्योंकि जब मैंने इसका नाम देखा तो मुझे याद आ गया इसकी पहले भी अच्छी रैंक आई थी, और मैंने खुद ने इसका, जब इसके मेरे ख्याल से 20-22 के आसपास रैंक रही होगी, तो मैंने, या 15 के आसपास रैंक रही थी, तब मैंने इसका इंटरव्यू भी किया था, राइट। तो शिवम गर्ग ऑलरेडी 2 साल पहले आई थी, तो मैंने इंटरव्यू कर चुका हूं शिवम के साथ। तो शिवम के इलेक्ट्रिकल में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है और मार्क्स है 77। सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो भानु प्रताप सिंह 85.25 और रैंक आई है 1। मैकेनिकल की बात करूं तो सूरज कुमार सामल, रैंक है 1 और उनके मार्क्स है 84.67। यही चीज अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो ऋषभ गुप्ता, राइट, और इनके मार्क्स हैं 82.67, रैंक आई है 1। एक्सी की बात करूं तो गिरीश धामत, इसके मार्क्स हैं 83 और जो रैंक आई है वो 1। यही चीज अगर मैं पीआई की बात करूं, राइट, तो पीआई के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर कुमार विशेष, नाम ही इनका विशेष है, और तो इनके रैंक भी विशेष है, AIR 1 आया इनका, और 84.67 इनके मार्क्स हैं। यही चीज अगर मैं, राइट, गद्दीपति वाई बाबू की अगर बात करूं तो ES के अंदर, राइट, 77.33 मार्क्स आए हैं और रैंक आई है इनकी 1। तो ये तो टॉपर्स के हैं। और सबसे खास बात है इसमें से अगर मैं बात करूं, पीयूष की बात करूं, ये सेकंड अटेम्प्ट था। राजा मांझी के अटेम्प्ट थे, फाइनल ईयर के, मेरे ख्याल से ड्रॉपर है, देखना पड़ेगा एक बार। शिवम गर्ग तो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए ड्रॉप किए हुए इनको, राइट, हर साल एग्जाम देते हैं। ऑलमोस्ट आप जितने भी टॉपर से मिलोगे ना, तो ये किसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं रहा है, या तो सेकंड अटेम्प्ट रहा है, या थर्ड अटेम्प्ट रहा है, या किसी का फोर्थ अटेम्प्ट भी रहा है। तो जो बच्चे ड्रॉप करने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं आता है, तो आपके सामने ये फायदा है। अगर शायद वो ड्रॉप नहीं करते, या शिवम ड्रॉप नहीं करता, तो AIR 1 नहीं आता, या शिवम कंटिन्यूसली 2-3 बार नहीं देता तो AIR 1 नहीं आता। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। और गेट के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, गेट इज बेसिकली ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहली बार में गेट फोड़ नहीं सकते, राइट। हमने इस बार एक AIR 10 के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, और AIR 10 का ये कहना था कि सर मैंने पहली बार ही अभी फाइनल ईयर के साथ ही दिया था, उससे पहले कभी दिया ही नहीं था, फाइनल ईयर के साथ दिया था और मेरी रैंक 10 आई है, और उसकी DA में भी अच्छी 63 के आसपास रैंक आई, और CS ब्रांच के अंदर 10 रैंक आई। तो बहुत सारे ऐसे भी जो फर्स्ट टाइम ही देते हैं और रैंक आ गई। एक बच्चे से ऐसा भी मैंने बात करी, उसका इंटरव्यू बहुत जल्दी आएगा, उसके 30 के आसपास रैंक है और वो थर्ड ईयर में है। तो थर्ड ईयर में भी 30 AIR 30 लेके आए, ऐसे भी स्टूडेंट है हमारे साथ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम फोड़ा जा सकता है, राइट। अच्छा सर, कट ऑफ क्या रहा है वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं गेट 2024 के कट ऑफ की बात करूं तो CSIT की अगर बात करता हूं दोस्तों तो 27.6, और OBC ये जनरल का कट ऑफ गया। OBC के कट ऑफ की बात करूं 24.8, और SC ST PW का कट ऑफ जो था, PWD का कट ऑफ जो था वो 18.4 गया है। यही चीज अगर मैं बात करता हूं दोस्तों EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो 25 गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स का हर साल 25 ही जाता है, इस साल भी 25 ही गया है कट ऑफ। और OBC का गया है 22.5, SC ST का गया 16.6। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इलेक्ट्रिकल का 25.7, जनरल का कट ऑफ गया 23.1, OBC और EWS का कट ऑफ गया, और 17.1 SC ST का कट ऑफ गया। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं दोस्तों तो 28.3 जनरल का कट ऑफ गया है, OBC का कट ऑफ 25.4, और 18.8 जो है वो SC ST का कट ऑफ गया है। मैकेनिकल की अगर बात करूं तो 28.6 गया है, उसके बाद अगर मैं 25.7 OBC का, और 19 जो गया है वो SC ST का गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। यही चीज अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं, इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ हमेशा थोड़ा हाई जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ 32.7 गया है, 29.4 OBC का, और SC ST का 21.8।
एक्सी की अगर बात करूं दोस्तों 36.2 जनरल का कट ऑफ गया है, 32.5 ओबीसी का कट ऑफ गया है और 24.1 एससी का कट ऑफ गया। शायद मेरे ख्याल से इसके भी रीजन रहा होगा, मैकेनिकल का भी, क्योंकि क्वेश्चन जो थे एमटीए ज्यादा थे तो सबको ही मार्क्स मिले होंगे, तो कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई चला गया होगा। वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज से कि क्योंकि सबके जा रहे तो वो इररिस्पेक्ट में कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट उससे मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में कोई चेंजेस होता है। कट ऑफ कैसे निकलता है इसका एक फॉर्मूला भी है, कभी मौका मिलेगा मैं आपसे डिस्कशन भी करूंगा। उसके बाद अगर मैं पीआई की बात करूं तो 30.5, जिसका जनरल ओबीसी का कट ऑफ 27.4 और एससी का कट ऑफ 20.3 गया है। ईएस की अगर बात करूं 37.9, 34.1 और 25.2 एससी एसटी कट ऑफ गया है। ये कुछ ब्रांचेज है जिसका कट ऑफ मैंने डिस्कशन किया। डीए की अगर मैं बात करूं जो नया ही ऐड हुआ था, इसका मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है वो 36-37 के आसपास गया था, जो जनरल का कट ऑफ गया था, काफ़ी हाई गया था डीए का कट ऑफ, राइट। तो ये मैंने कुछ बातें करी है दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड, और आप लोगों को बस इतना बोलना चाहूंगा जो प्रिपरेशन 2025-26 के लिए कर रहे हैं कि ये सारे कट ऑफ पेपर के डिफिकल्टी लेवल और कितने स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो टॉपर्स के मार्क्स हैं ये भी डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल की बात करो तो इलेक्ट्रिकल का पेपर काफ़ी टफ आया था, इस वजह से इसका कट ऑफ जो टॉपर उसके 77 ही आए थे। ईसी का पेपर भी ठीक ठाक गया था, इस वजह से 84.67 गया था। सीएस का पेपर थोड़ा इजी गया था इसलिए 91.07 चला गया। ईएस का पेपर भी थोड़ा टफ गया था इसलिए 77.33 आया। तो अगर पेपर टफ आता है तो डेफिनेटली टॉपर्स के मार्क्स भी कम हो जाते हैं, पेपर इजी होता है मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को इस मार्क्स को बस एक छोटा सा रेफरेंस अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी गेट 2025-2026 में इतिहास रचना है, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।